काशी के भदौनी इलाके में एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये मामला ऐसा होता है कि पूरे इलाके में सनसनी मच जाती है। नमस्कार, मैं आकाश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये काशी के भदौनी इलाके की है। भदौनी इलाके में राजेंद्र गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में एक विधवा माँ है, उसकी पत्नी है और 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। जो उसकी माँ है वो विधवा है और जो उसकी पत्नी उसका नाम है नीतू गुप्ता, जिसकी उम्र करीब 50 साल होगी। जो पहला बेटा है जिसका नाम नवेंद्र है, उसकी उम्र करीब 25 साल होगी और जो दूसरा बेटा है उसकी उम्र करीब 18 वर्ष होगी और जो बेटी गौरांगी है उसकी उम्र करीब 15 वर्ष है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। घर में पूरा परिवार एक साथ रहता था, जो कि काशी में बहुत प्रसिद्ध भी था। आपको बता दें कि उस घर की जो मालकिन होती है, उसने अपने घर की साफ़ सफाई के लिए एक नौकरानी रखती है जिसका नाम रीता देवी होता है। वो हर दिन आती है और साफ़ सफाई करती है, मगर 5 नवंबर 2024 का वो दिन होता है। वो 11 बजे साफ़ सफाई के लिए वहाँ पे आती है। घर की बेल बजाती है लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है तो वो सोचती है कि आखिर क्या माजरा है। जब ऐसे करते करते कुछ वक्त बीत जाता है तो वो कहती है कि देखती हूँ मैं दरवाज़ा खोल के, क्या पता दरवाज़ा अंदर से कोई बंद किया हो। वो जैसे ही दरवाजे पे हाथ लगाती है वैसे ही दरवाज़ा खुला हुआ होता है और जैसे वो अपना पहला कदम अंदर रखती है तो उसकी चीखें निकल जाती है। अंदर का माजरा ही कुछ ऐसा था, क्योंकि घर के अंदर लाशें बिछी हुई थी। जो घर की मालकिन होती है उनकी लाश बेड पर पड़ी हुई थी और बेटा, जो बड़ा बेटा है नवेंद्र, उसकी लाश बाथरूम में पड़ी हुई थी और जो छोटा बेटा है उसकी लाश घर के कोने में पड़ी हुई थी। बेटी शिवांगी की लाश किचन में पड़ी हुई थी। यह देखकर वो चिल्लाने लगती है। घर के जो आसपास के लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और देखने में जुट जाते हैं। लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां की जांच आकर शुरू करती है। जब आगे यहाँ देखा जाता है, घर का जो मुखिया होता है राजेंद्र, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब पुलिस को शक होता है कि हो सकता है इसने ही प्रॉपर्टी के विवाद में अपने पूरे परिवार की हत्या की हो। अब पुलिस जांच में आगे जुटती है और इसकी तलाश में लग जाती है। अब पुलिस जब इसकी तलाश कर रही थी तो पुलिस का इसको कुछ पता नहीं चलता है। अब इसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, CDR निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि जहाँ पे हत्या हुई है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर इसकी लोकेशन मिलती है। अब पुलिस इसको पकड़ने के लिए वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद जो मंजर था वो देखने के बाद पुलिस भी खौफजदा हो जाती है, क्योंकि जो मुखिया था राजेंद्र, उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये मामला ऐसे बनता है कि जैसे एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई हो। ऐसा लगता है कि कोई पुरानी रंजिश हो। जांच करने के बाद पता चलता है कि 1996 में जो राजेंद्र होता है, ये प्रॉपर्टी के विवाद में अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की भी हत्या करवा देता है और उसके बाद वो 2 साल जेल में रहता है। 2 साल जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आता है तो 1-2 महीने बाद ही किसी कारणवश उसके पिता की भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब पूरा शक, जो इसके पिता की हत्या हुई थी, इसका पूरा शक राजेंद्र के ऊपर आता है और मामला सही भी निकलता है। फिर इसको 5 साल की सज़ा होती है। 5 साल की सज़ा ये काट ही रहा होता है कि जो उस हत्या की मुख्य गवाह थी, जो राजेंद्र की माँ होती हैं, ये इसके पक्ष में आ जाती हैं, जिसके कारण पुलिस को राजेंद्र को छोड़ना पड़ता है। ये बाहर आ जाता है और काशी में रहते हुए जो इलाका है भदौनी में ये काफ़ी चर्चित हो जाता है। इसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी ऐसी थी कि कई लाखों का जो किराया हर महीने आता था। लोग बताते हैं कि करीब करीब 10 लाख का किराया हर महीने इसको मिलता था। जो परिवार का मुखिया है राजेंद्र, जो उसकी हत्या हुई थी, वो भदौनी से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है लठियाओं, जहां पर राजेंद्र अपना एक नवनिर्माण करवा रहा था। उसकी भी हत्या सेम उसी तरह हुई थी जैसे कि पिछले उनके परिवार के लोगों की हुई थी। सबको एक गोली सिर में और एक गोली सीने में मारी गई थी। पुलिस जांच में बताई कि ये पूरी हत्याएं .3 की पिस्टल से की गई है और जिन्होंने ये हत्या की है वो एक शार्प शूटर जैसा लग रहा है, क्योंकि ऐसी हत्याएं करना सबके बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि जो परिवार का मुखिया है राजेंद्र, इसने पहले एक शादी की थी और वो पश्चिम बंगाल की थी। परिवार में उसकी 2 बेटियां हैं, जो प्रॉपर्टी विवाद के कारण वो इसको छोड़कर चली गई थी। जो राजेंद्र है, फिर उसने दूसरी शादी
अपने पड़ोस में ही रहने वाली की, जो कि ब्राह्मण परिवार से थी, जिसका नाम नीतू था, उससे की। परिवार के लोग इससे नाराज थे और उसको घर से अलग कर देते हैं, मगर फिर भी वो उसके साथ ही रहता है। राजेंद्र के बाद जो इन हत्याओं का मुख्य आरोपी पुलिस के द्वारा लग रहा है, वो उनके ही परिवार का वो भतीजा है, जिसके पिता और माता की हत्या 28 साल पहले राजेंद्र ने करवा दी थी। उनका बड़ा बेटा, जिसका नाम जुगनू है, उसकी फ़ोन और उसकी लोकेशन पुलिस ट्रेस कर रही है। जिस दिन हत्या हुई उसके बाद से उसका फ़ोन और मोबाइल सब बंद आ रहा है और वह घर से फरार भी है। पुलिस अब इस जांच में जुटी हुई है कि आखिर हो सकता है कि इसने ही ये हत्याएं की हो। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।